रात अंधेरी थी, 12 बजे थे, एक शेर था, यहाँ तक कि कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। मैं गहरी नींद में था, एकाएक एक ज़ोर से आवाज़ ने मुझे जगा दिया। ट्रांसलेशन करना है, आसान है लेकिन थोड़ी सी समझ है। समझ क्या है कि रात अंधेरी थी, इसमें सब्जेक्ट देखना है, 12 बजे थे, इसमें सब्जेक्ट देखना, क्योंकि ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ही लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वह होता है जो उस वाक्य में किसी कार्य को करता है या फिर उसके बारे में बताया जाता है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ तो काम कौन कर रहा है? मैं एक अच्छा लड़का हूँ तो किसके बारे में बताया जा रहा है? मैं, यानी कि सब्जेक्ट मैं हुआ। अगर एक शेर नदी में कूद रहा है तो कूदने का काम कौन कर रहा है? एक शेर, तो एक शेर सब्जेक्ट है। एक शेर बलवान होता है, बलवान कौन होता है? एक शेर, तो सब्जेक्ट एक शेर है। तो ऐसे में हमें सब्जेक्ट यहाँ खोजना है। हम कहेंगे कौन अंधेरी रात थी। दरअसल सब्जेक्ट का जो प्रयोग किया जाता है, कौन लगा करके ही सब्जेक्ट को हम पता करते हैं। जैसे एक शेर नदी में कूद रहा था, तो कौन कूद रहा था? एक शेर। हम कहेंगे कौन अंधेरी रात थी, तो आप कहोगे पता ही नहीं है। तो बात ये हो गया कि सब्जेक्ट तो मिल नहीं रहा है। तो जब सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो हमको दो वर्ड मिलते हैं इंट्रोडक्टरी यूज करने के लिए। एक होता है देयर और एक होता है इट। जैसे गणित में सवाल लगाते समय आपको बटे एक लिखना है, बटे लिखना है तो एक लिख सकते हो, फ्री में है वो। उसी तरह से अंग्रेजी में जो सब्जेक्ट मिलता है वह देयर और इट मिलता है, जो फ्री है। अब लगाते कहाँ है? इट का प्रयोग और देयर का प्रयोग। तो ध्यान से सुन लेना, याद हो जाएगा। इट का प्रयोग हम वहाँ लगाते हैं जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन उस सेंटेंस में, उस वाक्य में समय, वर्ष, दिन, महीना, ऋतु, मौसम या प्राकृतिक घटना का जिक्र होता है। अब रात अंधेरी थी क्या है? समय ही तो है। तो जब समय की बात कर रहा है, रात अंधेरी थी, या दिन की बात कर रहा है या रात की बात कर रहा है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट के रूप में जब कुछ नहीं मिलता है तो हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। तो इंट्रोडक्टरी यूज हो गया इट। अब थी का अंग्रेजी होता है वाज। आप कहोगे कि तो था का अंग्रेजी होता है, लेकिन बात यही है, था या थी का अंग्रेजी वाज होता है ना। तो इट वाज। अब रात अंधेरी थी, यानी कि अंधेरी रात, तो ये रात अंधेरी थी चाहे अंधेरी रात थी, दोनों एक ही है। तो अंधेरी का हो जाएगा डार्क और रात का हो जाएगा नाइट। अगर आप कहते हो द नाइट वाज डार्क, तो ये सेंटेंस सही हो सकता है, लेकिन समय, वर्ष, दिन, महीना, ऋतु, मौसम के लिए इट का ही प्रयोग किया जाता है। इस बात को हमेशा याद रखो। 12 बजे थे, हम कहेंगे कौन बजे थे, तो आप कहो 12, तो सेंटेंस सही नहीं होगा। 12 बजे थे, हमको एक ही में बोलना है कि कौन 12 बजे थे, तो सब्जेक्ट मिलेगा नहीं। तो ऐसे में हम इट का प्रयोग करेंगे, इट वाज। अब 12 बजे का अंग्रेजी होता है 12 o'clock, 12 o'clock, ठीक है। तो इट वाज 12 o'clock, 12 बजे थे। एक शेर था। अब देखो, अब यहाँ जो है कौन एक शेर था, तो सब्जेक्ट मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम इट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे, है ना। अब देयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देयर का प्रयोग वहाँ किया जाता है कि जब सब्जेक्ट नहीं होता है और जो संज्ञा होता है ना, वो सहायक क्रिया से बिल्कुल सटा होता है। देयर के साथ लिव जो वर्ब है उसका भी प्रयोग किया जाता है, और इट का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो देयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देयर का प्रयोग वहाँ किया जाता है कि जब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो और उसका जो संज्ञा हो सहायक क्रिया से बिल्कुल सटा हुआ हो, तो ऐसे में देयर का प्रयोग करेंगे। यहाँ इट का प्रयोग नहीं करेंगे। आप कारण पूछोगे क्यों नहीं इट का प्रयोग करेंगे? क्योंकि यहाँ पर समय, वर्ष, दिन, महीना, ऋतु, मौसम नहीं है। अगर वो रहता ना तो हम इट का प्रयोग कर देते, लेकिन यहाँ इट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ देयर का प्रयोग करेंगे। देयर वाज अ लायन, एक शेर था।
ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ तक कि कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। कौन नहीं भौंक रहे थे? तो कहोगे कुत्ते। तो यहाँ तो सब्जेक्ट मिल गया। अब सब्जेक्ट मिल गया तो इसका मतलब थोड़ी ना कि यहाँ ईट का और देयर का प्रयोग करेंगे, नहीं, यहाँ हम कुत्ते का प्रयोग करेंगे। और यहाँ तक कि ये एडवर्ब है तो हम लिखेंगे इवन, इवन, यहाँ तक कि। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, यानी कि डॉग्स, द डॉग्स, द डॉग्स। और भौंक रहे थे, कौन सा टेंस है? आप कहोगे पास्ट कंटिन्यूअस है। तो जब पास्ट कंटिन्यूअस है तो द डॉग्स वर नॉट, बार्क मीन्स होता है भौंकना, और बार्किंग माने भौंक रहे थे। तो डॉग्स वेयर, अब भी तो यहाँ आल्सो मैं भूल गया, तो इवन द डॉग्स आल्सो वेयर नॉट बार्किंग, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। मैं गहरी नींद में था। कौन गहरी नींद में था? तो आप कहोगे मैं, तो सब्जेक्ट मिल गया आई। और फिर क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है या वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो था का अंग्रेजी वाज, आई वाज। गहरी नींद में, आई वाज इन गहरी नींद, यानी कि फास्ट, फास्ट। नींद मतलब ए स्लीप, ए स्लीप, यानी कि मैं गहरी नींद में था। एकाएक एक जोर से आवाज़ ने मुझे जगा दिया। अब आप कहोगे कि कौन जगा दिया? तो आप कहोगे एक जोर से आवाज़। और एकाएक, एकाएक का अंग्रेजी होता है ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन। एकाएक एक जोर से आवाज़ ने मुझे जगा दिया। कौन जगा दिया? एक जोर से आवाज़, यानी कि ए लाउड वॉइस। और क्या कर दिया उसने? जगा दिया। एराइज मीन्स होता है जगाना, अवेक मीन्स होता है जगाना। तो एराइज का एरोज हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट है ना, पास्ट इंडिफिनिट। जगा दिया, हंस दिया, चला गया, खा लिया, तो पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट में जो वर्ब होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, है ना। और जगा दिया, एरोज मतलब मी, एरोज मी। एरोज की जगह एराउज्ड, एराउज्ड या अवेकेंड, अवेकेंड का भी प्रयोग आप कर सकते हो।